शाम को दीपक जलाने का सही समय क्या होता है? हमें शाम को दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो हमें किस प्रकार का दीपक जलाना चाहिए? वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप पूजा करते हैं, दीप वंदन करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है? मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके वीडियो पर आधारित है। उत्तर मैं आपके सिद्धांतों के अनुसार देने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने कमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएं। यह जरिया मुझे बताता है कि यह आपके लिए है। वीडियो अच्छा लगा है, साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा भी जरूर बताएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और अगर आपका भी कोई सुझाव हो तो अगर अभी तक आपने चैनल वास्तु शास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर सब्सक्राइब न करें तो वास्तु शास्त्र ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे यह होगा कि चैनल पर जो नया वीडियो अपलोड करेगा वह आपको सही समय पर प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले बात करें कि दीपक काटने से पहले शाम को पूजा करने का मतलब क्या है। जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा में शामिल होते हैं। स्नान करना बहुत जरूरी है। सुबह स्नान के समय पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा करते समय आप हैंड पे मुंह धोकर भी कर सकते हैं। शुद्धिकरण का ध्यान रखें तो शाम के समय बिना नहाए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर पूजा कर सकते हैं। और काढ़े तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी का दिन है तो जिस समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। तो 5-8 बजे तक सूर्य रहता है। जैसे कि सूर्य ऋतु का मौसम होता है तो 6-8 बजे से लेकर 7 बजे तक सूर्य का समय कई बार होता है। 7-8 बजे तक सूर्य का समय होता है। समुद्र तट में तो हर मौसम में सूर्य का समय अलग अलग होता है। इसलिए एक सही समय बताया गया है कि इसी समय आप दिया बंद कर लें तो ये बहुत मुश्किल होगा और ये ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप सूर्य का ध्यान नहीं रखेंगे का समय होता है। मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय आप अपने घर में दीपक जलाएं। और अब बात करें कि आपको अपने घर में कौन सा दीपक जलाना चाहिए, जिसके अनुसार आपको अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय काल लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों के ही दर्शन होते हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए जाते हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जलता है उस घर में दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक का श्रृंगार करना चाहिए। और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जलना चाहिए वह सभी शास्त्रों में जाना जाता है। काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर पितृदोष होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। किसी भी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर हम दुखों से मुक्ति पाते हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब बात करें कि उस घर में तुलसी के पास एक दीपक जलाना चाहिए, जहाँ शाम के समय तुलसी के अवशेषों के पास एक दीपक रखा जाता है। तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाएं। अब बात करें अगले दीपक की तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहाँ पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया है वही घर के मंदिर में एक दीपक ऐसा होता है कि 2-3 दीपक आपको जरूर पूजना चाहिए। और अगर आप 3 दीपक को रोजाना पूजने के बारे में हैं, तो विश्वास रखें कि आपके घर का बहुत सारा मंदिर खुद ही खत्म हो चुका है। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न। आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि क्या दीपक किस चीज से बनाया जाता है या फिर तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। शनिदेव के अनुसार यदि आप शनिवार के दिन तेल का दीपक दान करते हैं तो आपको सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाना चाहिए। के निमित्त जो हम दिए का प्लास्टर बनाते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का दीपक बना सकते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? आपके घर में मौजूद दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर तुलसी के पास आकर स्थापित कर सकते हैं। अगर आप फिर भी घर में दीपक जलाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा दीपक को सीधे जमीन पर न रखें।
अक्षत के स्वरूप में करते हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है, इसलिए इस तरह के होते हैं। अनोखे चावल, एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रखिए और उस दीपक को हम बजाते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक जलाएंगे वह आप किसी भी बर्तन में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना है, इस बात का ध्यान। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं, लेकिन दीपक का जो शास्त्र का मंत्र है वह मैं आपको बताता हूँ, मंत्र देता हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर जनार्दन दीपो हरथ में पापम सब दीप नमोस्तुते मंत्र का जप करने से पहले यह कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। ये मंत्र बहुत ही आसान है, अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद होगा और आप भी पढ़ेंगे और अभी भी छोड़ दें तो ये किसी भी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और घर के मंदिर में ही आप दीपक जलाना चाहते हैं तो आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में याद हो जाता है। तो आज का वीडियो है जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीप दान से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज ना मंदिर, ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार यदि ईशान में शौचालय स्थित है तो भी गरीबी और रोग को आमंत्रित किया जाता है। नंबर 3, उत्तर दिशा में रखा गया कुंड मछली सुख और संपत्ति को आमंत्रित किया जाता है। ध्यान रहे मछली कुंड का जल जारी रहे, मृत मत को मछली कुंड में ना रहे। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एकटा जल नित्य दिया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। स्त्री आती है तो उनका सम्मान करती है, जलपान करावे माँ लक्ष्मी के का चिन्ह है। नंबर 7, अगर घर के आंगन में पानी की मटकी या जल भंडार की व्यवस्था हो तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल एब्जाम 24 घंटे जला निवास स्थान। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें, दैनिक घर के मंदिर में दीपक जलाए, घर की पहली रोटी गाय को और अंतिम ब्रेड डॉग को इन बेजुबान कारीगरों की दुकान पर रखे। पीपल को विष्णु का अवतार कहते हैं, पीपल को जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी मिलती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उन्हें नहीं कटवाएं, इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार के सजावटी पोहा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, घर के कोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के समुद्र तट या शेष भाग से दक्षिण और धन कम होता है। उत्तर मुखी या पूर्वामुखी या उत्तर दिशा में उत्तर मुखी पत्रिका कृपया ध्यान दें। नंबर 12, घर में स्थित है हाथी के कलश की मूर्ति या चित्र शहद के दर्पण मोर के अतिरिक्त मूर्ति या चित्र के साथ रहता है। घी बाजार पुराण के अनुसार यह देवता माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है।